ये जो विसल ब्लोअर की मैं बात कर रहा था, इसका नाम कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा ताकि वो रिटायर हो जाए, मर जाए, किसी को पता ना चले। अरे जो सामने आ रहा है उसको प्रोटेक्ट नहीं करोगे क्या? सीवीसी और सीबीआई इसको तो गवर्नमेंट टूल की तरह यूज करती है, लेकिन अन्ना हजारे बाबा रामदेव को गलतफहमी थी, इनको लोकपाल के अंडर में रख दो। अरे असली जो बदमाशी हो सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में हो सकती है। सीबीआई डायरेक्टर अगर उल्टा पुल्टा करता है तो कोर्ट पे जा सकते हो, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जब उल्टा पुल्टा करेगा तो फिर कहाँ जाओगे? उसको हटाने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट की। इम्पॉसिबल है, ना पीएम हटा सकता है, ना प्रेसिडेंट, ना चीफ जस्टिस, तीनों मिलकर भी नहीं हटा सकते। तो उसको क्यों छोड़ दिया लोकपाल से? और ये जो विसल ब्लोअर को सोते सोते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पास कर दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अन्ना हजारे टीम या बाबा रामदेव को तो कोर्ट पे जाना नहीं होता, उनको जाना सड़कों पे और 5 स्टार होटलों में मीटिंग करनी है। पब्लिक को जाना होता है वहां पे, वो सफर कर रही है, क्योंकि उसको लोकपाल के अंदर में रखा नहीं। हमने बोला था प्रेसिडेंट को बना दो लोकपाल कम प्रेसिडेंट। आफ्टर लोकपाल को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही तो करेगा ना। तो ये लोग बोलते हैं प्रेसिडेंट को लोकपाल बना दोगे, गवर्नर को लोकायोग, तो ये तो रूलिंग पार्टी के होते हैं, ये सही डिसीजन नहीं लेंगे। तो हमने बोला था कि अगर जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम अन्ना हजारे टीम और बाबा रामदेव टीम बोले कि हम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं हमको भी वोट का अधिकार हो, तो हम दिला देते थे उनको अधिकार। लेकिन ऐसा नहीं किया। जब ये प्रणब मुखर्जी बन रहे थे प्रेसिडेंट तो उस टाइम टांग खींच ली उनकी कि आप भी करप्ट हो, 15 मिनिस्टर करप्ट है। 15 मिनिस्टर के अगेंस्ट में इंक्वायरी हो सकती है, लेकिन इंक्वायरी हो गई तो ये बात समझनी चाहिए पहले उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, पीएम रिजाइन कर दे, मिनिस्टर रिजाइन कर दे, इंक्वायरी से पहले रिजाइन करना पड़ता है। ये बात जनता की समझ में नहीं आती है। तो वो उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी कैसे होगी? कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ। तो ये जो बात है कि इंक्वायरी से पहले उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, इतना बात समझना चाहिए लोगों को। इम्पॉसिबल है वो। और दूसरा, एक बिल है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल, मतलब जजेस को अपना हिसाब किताब दो, हाई कोर्ट दो, सुप्रीम कोर्ट जजेस को। अरे ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस को, ये एंटी करप्शन का नहीं है, ये है जजेस को और दबाने के लिए, रिमोट कंट्रोल करने के लिए। जैसे मनमोहन सिंह को रिमोट कंट्रोल करते हैं सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और बहुत सारे लोग, तो वैसे जजेस को और दबाने के लिए और रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट का करने के लिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले, दब के रहे। तो वो जो है उसके लिए है बिल। तो ये एंटी करप्शन नहीं, उल्टा करप्शन बढ़ाने वाला बिल है। और दूसरा, इसके करना क्या चाहिए था? चीफ जस्टिस को ज्यादा पावर देते, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, उसको पैसा देते। जजेस है, मतलब बहुत मुश्किल से पैसा मिलता कोर्ट को, जबकि कोर्ट होने चाहिए सारे एयर कंडीशन। और जजेस की सैलरी भी पहले तो क्लर्कों के बराबर थी, फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी आए उनके टाइम पे 3 गुना कर दी। तो उनको सैलरी अच्छी दो भाई, करप्शन क्यों करेंगे? और जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं सबको अच्छी सैलरी दो। और ये जो रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, जो बोलते हैं लॉ ऑफ द लैंड, ये लॉ रूल रेगुलेशन देखना लोअर कोर्ट का काम होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं होता। उनका काम होता है पहले रूल रेगुलेशन है, लॉ, उसमें बदमाशी हो सकती है, हेराफेरी हो सकती है, एडवोकेट उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, जज को बेवकूफ बना सकते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज को पहले देखना कि जस्टिस देखो, जस्टिस जो है लॉ से, रूल्स रेगुलेशन से बहुत ऊपर होता है, उसको बदमाशी का हो वो भी देखना है, उसके हिसाब से अपना ऑर्डर करना है, सिर्फ रूल रेगुलेशन नहीं देखना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज को। और एक है सिटीजन चार्टर बिल, फालतू बिल एकदम।
उसके पीछे दुनिया भर का झगड़ा हो रहा है, अन्ना हजारे टीम में, बाबा रामदेव, गवर्नमेंट। ये बिल जो है, ये सिटीजन चार्टर जो था सारे वेबसाइट पे पहले से ही था, सीबीआई की वेबसाइट पे था, सीवीसी की वेबसाइट पे था, सारे एनजीओ की वेबसाइट पे था। इसको लाके बिल का नाम देके जनता को बेवकूफ बना दिया है क्या कि अगर थोड़ा बहुत कुछ लेट हो जाएगा किसी गवर्नमेंट अफसर का तो छोटा मोटा जुर्माना हो जाएगा, और उसका नहीं जुर्माना, उसके लिए 50 बहाने हैं। फालतू बिल एकदम जनता को बेवकूफ बनाने वाला। और एक बिल है विसल ब्लोअर बिल, दिस बिल, और ये आरटीआई एक्ट तो अच्छा बना, वो केजरीवाल को उसका क्रेडिट भी जाना चाहिए। एक्चुअली वो केजरीवाल ने बहुत सारी कंट्रीज में था, केजरीवाल नहीं बना था, उसके साथियों ने बनाया था मिलके, लेकिन क्रेडिट ये ले गए और इनको मेगा से अवार्ड भी मिला उसको। तो इसमें क्या है कि आरटीआई एक्ट में सीपीआई होता है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और एक अपीलेट अथॉरिटी होता है उसका। दोनों मिडिल लेवल के अफसर होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो बोलते हैं इंफॉर्मेशन मत देना। बहाना क्या होता है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं है, जो कि आरटीआई का वॉलेशन है। आरटीआई का पहला क्लॉज यही है कि कारण नहीं पूछ सकते, रीजन, इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहा है वो नहीं पूछ सकते, इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो बोलते हैं इंफॉर्मेशन मत देना, कुछ भी उल्टा पुल्टा गोलमोल जवाब देके कि पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है, और तुमको 25,000 जुर्माना लगेगा ना ज्यादा से ज्यादा, वो किसी भी ठेकेदार से हम दिलवा देंगे, छोटे मोटा ठेकेदार भी दे देगा, क्योंकि जो कंपनी का प्रॉफिट है 20,000 30,000 करोड़, उनके लिए 25,000 छोटा मोटा अमाउंट होता है। और ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, वैसे तो बाकी केस में जो है प्रॉपर जजमेंट देने की ट्राई करता है, लेकिन जब गवर्नमेंट वर्सेस इंडिविजुअल आ जाता है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, दूसरी तरफ गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, वहां पे बास्ट होता है, जज और सही डिसीजन नहीं देता है। तो ये जो गवर्नमेंट है, ये अन्ना हजारे की टीम बोल रही थी कि सीबीआई का मिसयूज करते हैं, और बोलते हैं ये करप्शन मिनिस्टर ने किया तो प्राइम मिनिस्टर भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो असली मिसयूज वो करते हैं जुडिशरी का। 1000 में से 999 जज शरीफ है, ईमानदार है, एक उल्टा पुल्टा निकलता ही है, उसको मिसयूज कर लेते हैं, क्योंकि जजेस का रोटेशन होता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई उल्टा पुल्टा जज उल्टा पुल्टा ऑर्डर करता है, पब्लिक को पता रहता है कौन सा जेन्युइन मिस्टेक है, गलती से हो गया, और कौन सा बदमाशी से हुआ है, तो वो भी करप्शन है। पब्लिक क्या सोचती है, पैसे खाना, कैश अकाउंट में, वही करप्शन है, ऐसा नहीं है। जज ने उल्टा पुल्टा ऑर्डर किया, खासकर हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज ने, तो वो भी करप्शन है, इसको नहीं भूलना चाहिए। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ईमानदार जज है, ऑनेस्ट जज है, उनको हम अवार्ड दिलवाएंगे, और जो करप्ट जज हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो लोअर कोर्ट का जज हो, हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो। यही बात बाकी सब पे भी लागू है, जितने गवर्नमेंट अफसर हैं तो उन पे भी लागू है। दूसरा मैं कह रहा था, कॉर्पोरेट जो है 2 टाइप के होते हैं, एक तो गवर्नमेंट कॉर्पोरेट, इनको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी बोलते हैं, और दूसरे प्राइवेट कॉर्पोरेट, टाटा बिरला अंबानी एक्सेट्रा। तो ये जो बदमाशी होती है, करप्शन होता है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट में होता है, प्राइवेट में नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कॉर्पोरेट के जो सीएमडी डायरेक्टर है, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल हेड है, पैसा इनका थोड़ा ही है, इनके शेयर नहीं है, तो इनके ऊपर से प्रेशर है कि तुम पैसे का अरेंजमेंट करो,
जूनियर अफसर पैसा देते हैं उसको, सीएमडी डायरेक्टर को, वो ऊपर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, वो ऊपर मिनिस्टर, और वो ऊपर रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी को भी शांत रखने के लिए, और इलेक्शन में भी पैसा जाता है। तो करप्शन वहां पे है क्योंकि उसका अपना पैसा नहीं है। तो प्राइवेट जो कॉर्पोरेट है वहां पे कोई बदमाशी, कोई करप्शन नहीं होता है। टाटा, बिरला, अंबानी है, अपनी कंपनी में एक पैसे का करप्शन नहीं होने देते हैं। लेकिन वो करप्शन करते क्या है फिर? वो इलेक्शन से पैसा देते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ा करप्शन नहीं है क्योंकि उसका पैसा है। वो कहेगा मैं, जब पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन ले सकती है तो हम भी डोनेशन दे रहे हैं। तो दोनों में फर्क है। टाटा, बिरला, अंबानी अगर इलेक्शन में पैसा देता है कोई बड़ा करप्शन नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की कंपनी पैसा देती है तो वो करप्शन है। तो मैं ये कह रहा था कि दूसरा, I have also provided 5-minute solution acceptable to all to the Kashmir problem. कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना मतलब कंट्री को कई लाख करोड़ का फायदा कराना। उसमें कई लाख करोड़ खर्च हो चुके हैं और इतने और होने वाले हैं। उसको हमने बंद करवा दिया अपना सेशन देके। कितना फॉलो करते हम देखते हैं, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। कश्मीर प्रॉब्लम का सलूशन क्या है हमने इंटरनेट पे वीडियोस में दे दिया है। अभी मैं रिपीट कर रहा हूं। बार बार बाकी पत्रकार मुझसे पूछते हैं, मीडिया वाले, कि आपने कश्मीर प्रॉब्लम का क्या सलूशन दिया। तो आ जाओ हम बताते हैं। कोई जादू का डंडी नहीं चलाई है। सलूशन यह है कि चिदम्बरम हो, शिंदे हो, कोई भी हो, सुन लो, और या अपने फॉरेन मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, इंडिया का, पाकिस्तान को, ओबामा, तुम भी सुन लो, तुमको भी भेजा जाएगा प्रपोजल कि कश्मीर प्रॉब्लम का 5 मिनट का सलूशन क्या है, हम बता रहे हैं। तो सलूशन ये है कि ये सब मांगे छोड़ दो। हथियार छोड़ोगे तब बात करेंगे, वरना बात नहीं करेंगे। भारत के संविधान में बात करोगे तब बात करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ये बाउंड्री लाइन है कश्मीर में। इसको मानोगे तब बात करेंगे, नहीं मानोगे तो बात नहीं करेंगे। ये सब चीजें छोड़ दो। कोई डिमांड वापस लेने को मत बोलो। जो चल रहा है चलने दो। तुम करो क्या? तुम ये करो, दोनों साइड के जितने लोग हैं उनको दो रोटी, कपड़ा, मकान, उनको दो नौकरियां। तो तुम देखोगे धीरे धीरे करके प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। उसके लिए पैसा कौन दे? इंडिया दे, पाकिस्तान दे और ओबामा दे। आपको मालूम है ओबामा कौन है, बताने की जरूरत नहीं है। यूएनओ दे, सारी कंट्रीज दे, और इंडिया और पाकिस्तान के लोग दे। और ये जो पैसा हो गवर्नमेंट खुद नहीं खर्च करे, वरना ब्लेम आएगा गवर्नमेंट ने खर्चा किया पैसा और खुद खा गई। इसमें जितने आइडेंटिटी ग्रुप है सबको इन्वॉल्व करो कि पैसा कैसे खर्च होगा, और पैसे का हिसाब रख दो इंटरनेट पे, ऑडिट कराओ उसका। तो आप देखोगे प्रॉब्लम खत्म। 5 मिनट में सलूशन करके तो देखो। और किसी को मत बोलो, तुम्हारी तो बात चल रही है एजिटेशन की, चलने दो उसको। कोई डिमांड वापस लेने को मत बोलो। 5 मिनट का सलूशन है कश्मीर प्रॉब्लम का, और ये जनरल सलूशन है, बाकी जगह भी एप्लीकेबल होता है। एक एक करके सब प्रॉब्लम लेंगे हम इंडिया की और खत्म कर देंगे प्रॉब्लम, और पूरे वर्ल्ड की भी। तो हो गए। उसके बाद बोलते हैं कि करप्शन तो कोई बच्चा भी हटा सकता है। अरे भाई, बच्चा हटा सकता है? तुम इतने साल प्रेसिडेंट थे, तुमने क्या किया ये बताओ। तो ये हमने तरीका बताया, लीगल तरीका, टेक्निकल तरीका। टेक्नोलॉजी से करप्शन दूर होता है। भाषण देने से, लेक्चर देने से और गीत संगीत सुनाने से करप्शन दूर नहीं होता है। पहले हफ्तों में लोग लेट आते थे, जब से स्मार्ट कार्ड लगा दिया अटेंडेंस पूरी, कुछ करने की जरूरत नहीं। सीसीटीवी कुछ जगह पे लगा दिए, अपने आप कंट्रोल हो गया। टेक्नोलॉजी तो है, वो करप्शन दूर कर सकती है। पार्लियामेंट में अगर
अगर टीवी कवरेज हो सकता है तो कोर्ट रूम में करो, कोर्ट के अंदर में वीडियो कैमरा लगाओ और कोर्ट को रखो, टीवी चैनल्स को जैसे देखते हैं वैसे वेबसाइट पे देख पाए लोग, मामूली खर्चा है उसमें। वो करोगे, कौन सा जज उल्टा पुल्टा कर पाएगा और कौन सा एडवोकेट या क्लाइंट उसको बेवकूफ बना पाएगा। और सारे पेंडिंग केसेस करोड़ों के हैं, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो बदमाश है, वो ये चीज होने नहीं देते हैं। और इंडिया में क्या